Hello everyone, I hope you all are doing great. In today's video, I'll be going to describe about another book in HHM Book Cravings. This book name is How to Deliver a TED Talk, written by Jeremy and presented and created by our channel. Let's discuss about this book. Firstly, I'll selected this book because of these days we have to give lots of presentation, and while giving these presentation, the basic thing we lack is our confidence to present particular thing, right? तो इस बुक को मैंने उस व्यू से उठाया था। इस बुक में बेसिकली इस बुक के कंटेंट क्या है। सबसे पहले कंपोनेंट्स जो हैं, कंटेंट कैसा होना चाहिए, डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, और डिजाइन और जर्नी टू स्टेज और बियॉन्ड। तो अभी ये बुक को अगर हम पर्सपेक्टिव इसका बुक का जब मैंने नेम रीड करा था, तो बेसिकली ये बुक पूरी फोकस है टुवर्ड द टेड टॉक, कि आप किसी भी टेड टॉक को कैसे रिप्रेजेंट करने का जो आइडियल मेथड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। बट मैंने इस बुक की जो इनसाइट्स हैं उस हिसाब से जोट डाउन करी हैं कि लाइफ में हमने जरूरी नहीं है कि हमने सिर्फ टेड टॉक ही प्रेजेंट करना है। लाइफ में बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं जहां हमने प्रेजेंटेशन देनी होती है या कॉन्फिडेंटली, चाहे वो आपकी बिजनेस कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी ऐसी टॉक हो जो आप कॉन्फिडेंटली रिप्रेजेंट करना चाहते हो। तो मैंने इस बुक को उस पर्सपेक्टिव से रीड आउट करा कि जो जो चीजें हमें एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए, आई थिंक दिस बुक कंटेन ऑल दैट। इस बुक को अगर डिफरेंट रीडर्स इस विजन से अगर रीड करते हैं तो आई थिंक इट दिस बुक इज मोर हेल्पफुल रादर देन कि अगर हम ये सोच के चलें कि इस बुक को सिर्फ एक टेड टॉक के पर्सपेक्टिव से रीड आउट किया जाए। क्लियर? तो सबसे पहले जो मैंने जॉट डाउन करा डिफरेंट चीजें कंटेंट के अंदर, कि कंटेंट में सबसे पहले जब कभी भी आप कोई प्रेजेंटेशन रेडी करते हो तो ट्राई टू बी यूज सम यूनिक आइडिया इन इट। तो जब कभी भी आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उसमें से सम अप करो वो यूनिक आइडिया, और वो यूनिक आइडिया आपका माइंड अगर आप अलाउ करता है या आपके वर्ड्स अगर अलाउ करते हैं तो ट्राई टू स्टार्ट इट विद दैट यूनिक आइडिया। और आप उसको हाइड करके भी रख सकते हो कि आप कंक्लूजन में भी बता सकते हो। उसके बाद है टॉक ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आप उस टॉक को ऑर्गेनाइज कैसे करोगे। सेकंड कंपोनेंट उसमें डिस्कस करा है कि आप उस जो आप पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन दे रहे हो या कोई टॉक रिप्रेजेंट कर रहे हो या कोई इवेंट होस्ट कर रहे हो, तो उसके अंदर आप अपनी जो वर्ड्स हैं वो कैसे होंगे, वो सारा कुछ आप इसमें इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करोगे। स्टोरी टेलिंग में इसने हमें ये बताया है कि आप जो अपनी टॉक है, जो आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो वो आप उसे प्रेमिस ड्रिवन भी रख सकते हो और प्रूफ ड्रिवन भी रख सकते हो। जैसे कि प्रेमिस ड्रिवन मतलब आपने कोई आइडिया कुकअप करा, अब आप उसका प्रूफ दे रहे हो बाय विजुअलाइजिंग समथिंग, और आप कोई पिक्चर शो कर सकते हो या कुछ भी। तो उस वे में हाउ यू आर गोइंग टू डिलीवर योर स्पीच थ्रू स्टोरी टेलिंग, तो ताकि जो आपकी ऑडियंस है वो इट फील कनेक्ट, राइट। क्राफ्ट कैच फ्रेज, ये इसमें उसने कंसिडर करा है। ये बेसिकली मैं अवॉइड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर हम एक टैटो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये एक मैंडेटरी है कि आपकी जो कैच फ्रेज होनी चाहिए वो रेपिटेटिवली टॉक के अंदर आनी चाहिए, स्टार्ट में भी, मिड में भी और एंड में भी, सो दैट कि जो आपके लिसनर्स हैं उनके माइंड में ये एक आइडिया बैठ जाए कि आप बेसिकली बोल क्या रहे। लेकिन ड्यूरिंग बिजनेस प्रेजेंटेशन और कोई भी ऐसी रेगुलर प्रेजेंटेशन में हमें ऐसी कैच फ्रेज की जरूरत नहीं है इन ऑर्डर टू सीक द अटेंशन ऑफ ऑडियंस, राइट। तो ओपन टॉक, कैसे आप उस टॉक को स्टार्ट करोगे, कैसे आप ओपन करोगे। जैसे कई बारी किसी का वे होता है कि उसे ह्यूमरस वे में शो करना है, या तो उस तरह से आप अपने कंटेंट को भी रेडी करोगे कि आप ऑल ऑफ अ सडन आप स्टेज पे जाके कोई ना कोई ह्यूमर क्रिएट नहीं कर सकते। ये सारा पार्ट क्या है, आपकी प्रैक्टिस को शो करता है कि आप अपनी जो प्रेजेंटेशन हो आप उसे कैसे स्टार्ट करने।
ट्रांजिशन क्या है? कई बार ऐसा होता है कि जब हम सपोज करो हम कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, पहले हमने ग्राफिक्स शो करे कि हमें ज़रूरत क्यों है, फिर आपने शो करा कि व्हाई वी आर गोइंग टू, हाउ वी आर गोइंग टू रीड दैट कॉन्सेप्ट। अभी व्हाई से हाउ पे जाने के लिए दिस इज बेसिकली अ ट्रांजिशन, राइट? तो इस ट्रांजिशन को आप कैसे फिलअप करोगे? इस टाइम पे हम लोग बेसिकली क्या यूज करते हैं? फिलर्स यूज करते हैं। These kind of fillers we are using during transition from one phase to another, one question to another. जब कभी भी आप रिप्रेजेंट करते हो, आप बेसिकली जब आप प्रेजेंटेशन देते हो, तो उसका रीजन ये होता है कि सबसे पहले आपने इंट्रो दिया, इंट्रो के बाद आपने बोला कि मैं ये कंसेप्ट बता रहा हूँ या मैं ये बात कर रहा हूँ। तो वो बेसिकली आपने एक इंट्रो से आपने जंप किया ट्रांजिशन से। जैसे अभी मैंने ये प्रेजेंटेशन दी है आपको, एक स्लाइड से जाने के बाद दूसरे स्लाइड से मैं कैसे ट्रांजिशन करती हूँ, दैट इज बेसिकली टेल अबाउट इन दिस ट्रांजिशन चैप्टर। ओके, तो उसके बाद आप उसे कंक्लूड कैसे करोगे? जैसे कभी भी जैसे आप प्रेजेंटेशन एंड कर रहे हो, तो अब चाहे मैं थैंक यू स्लाइड रख रही हूँ ना, तो उसमें आप कैसे कंक्लूड कर रहे हो ऑडियंस को, सो दैट दे गेट सम आइडिया कि हम पहले बात क्या कर रहे थे, टू रैप अप बेसिकली। तो अभी अब रैप अप कैसे, रैप अप हमेशा जरूरी रहेगा, क्योंकि उस रैप अप में आप अपना मैसेज भी दे दोगे, आप उसके बारे में कोई मॉरल वैल्यू भी, अगर वो आपकी टॉक कोई मोटिवेशनल है या समथिंग है, तो ये चैप्टर आपको बेसिकली नरेट करेगा इन 8 कंपोनेंट्स के बारे में कि जब आप अपना कंटेंट रेडी कर रहे हो, तो आप किस पर्सपेक्टिव से रेडी करोगे, सो दैट कि जब आप उसे प्रेजेंट करो, तो आप पूरी कॉन्फिडेंटली उसको प्रेजेंट कर पाओ अपनी ऑडियंस के सामने। नेक्स्ट है इनसाइट्स ऑन डिलीवरी। जब आप उस टॉक को सपोज करो आपने रेडी कर लिया, अभी सेकंड पार्ट क्या आ गया कि आप उसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे, आप उसे डिलीवर कैसे करोगे, आप इमोशन अपने प्रोजेक्ट करोगे उसके अंदर। जैसे कई बार होता है कि हमने प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स शो करी और वहां पे हमने एक वर्ड लिखा है, उस वर्ड को आप कैसे नरेट कर रहे हो, कैसे किन इमोशंस शो अप कर रहे हो, सो दैट की ऑडियंस फील कनेक्टेड। और लैंग्वेज इन्हांसमेंट में क्या है, आप अपनी पिच को कैसे वेरी करोगे? जैसे अभी मैं कह रही हूँ कि मैं डिलीवरी से हम कंटेंट पे आए, तो अभी मैंने एकदम से अपने वॉल्यूम को लो डाउन किया या पिच को हाई किया, तो वो सारी चीजें लैंग्वेज इन्हांसमेंट में आएंगी। और ह्यूमर वही चीज है कि जैसे अब कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, अभी आप बिजनेस प्रेजेंटेशन को सपोज करो, एक सीरियस प्रेजेंटेशन आप स्टार्ट कर रहे हो, तो ऑल ऑफ अ सडन यू आर नॉट गोइंग टू इम्पोज और बम्बार्ड द वर्ड्स ऑन द ऑडियंस, राइट? तो आप उसको उस सिनेरियो को कैसे बिल्डअप कर रहे हो। थर्ड, यहाँ भी यूज कर सकते हो वर्बल जेस्चर्स। कई बार हम अपने कंटेंट में वर्बल वेरिएशंस लेके आते हैं, तो उस हिसाब से आप कैसे डिलीवर करोगे। या नॉन वर्बल, ये सारे कंटेंट्स चैप्टर वाइज उसने डिस्क्राइब करे हैं इस बुक के अंदर। आई थिंक हमें जिन जिन पोर्शन की मुझे लगता है कि मुझे अपनी डे टू डे लाइफ में ज़रूरत है, मैंने सिर्फ उन पोर्शंस को जोट डाउन कर लिया। उसी तरह से आप भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। नॉन वर्बल हमें पता है कि कुछ बातें हमारे वर्ड्स कहते हैं, कुछ हमारे जेस्चर्स कहते हैं। सपोज कि अभी मैं आपको मेरी वीडियो शो नहीं हो रही, राइट? तो अभी मेरा नॉन वर्बल जेस्चर आपको शो नहीं हो रहा कि कैसे एक्सप्रेशन में यूज कर रही हूँ, क्या हैंड जेस्चर्स क्या हैं, पिच क्या है, टोन क्या है, जो मेरे स्टैंडिंग पोस्चर क्या है, ये सारी चीजें अभी आपको नॉन वर्बल जेस्चर्स मेरे विजिबल नहीं हो रहे। तो उसी तरह से जब आप प्रेजेंट करते हैं हम किसी के सामने, तो हमारे नॉन वर्बल जेस्चर्स भी काउंट होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी आंखें उन शब्दों से मैच नहीं करती, जैसे हमारी आंखें कुछ डिस्क्राइब कर रही हैं उस सिनेरियो को लेके, और हमारे वर्ड्स बहुत सीरियस चल रहे हैं और हमारी आंखें स्माइलिंग फेस शो कर रही हैं। तो उस तरह से दीज काइंड ऑफ नॉन वर्बल जेस्चर्स विल इम्पैक्ट योर मोड ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट क्या है? मूवमेंट। मूवमेंट इज बेसिकली हाउ यू मूव योर बॉडी और पार्ट्स। चाहे आप हैंड मूव कर रहे हो, चाहे आप फिडलिंग शो कर रहे हो, कोई भी जेस्चर दैट इज कंसिडर एज अ मूवमेंट, और वो कैसी होनी चाहिए while डूइंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस प्रेजेंटेशन और एनी प्रेजेंटेशन, तो वो इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया है। उसके बाद आप ये पार्ट हो गया कि आप कंटेंट कैसे प्रिपेयर करोगे और आप उसे डिलीवर कैसे करोगे। और थर्ड पार्ट उसने बताया है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसकी डिजाइन कैसे होनी चाहिए। अभी आप बिजनेस प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो वो स्लाइड्स कैसी होनी चाहिए।
अगर आप कोई एजुकेशनल सेमिनार दे रहे हो तो उसकी स्लाइड्स कैसी होनी चाहिए, तो वो प्रेजेंटेशनल स्लाइड्स कैसी होनी चाहिए। उसके बाद आप उसमें वीडियोस इनकॉर्पोरेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कैसे करनी चाहिए, कितना ग्राफिक्स रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो 20 मिनट्स का रिटेनिंग पावर लेके चलता है, इसलिए बेसिक जो हमारी टेड टॉक्स हैं वो 18 मिनट की रखी जाती है। तो उसके अंदर भी आप कितना वीडियो डाल रहे हो या कितना, क्योंकि विजुअलाइजिंग जो कंसेप्ट होता है वो माइंड में ज़्यादा टाइम रहता है एज कंपेयर टू वर्बल। तो वो कितना होना चाहिए, वो आप उस हिसाब से कर सकते हो। इस चैप्टर में आपको उसका रेशियो बताया गया। प्रॉप्स क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हम प्रेजेंटेशन के अंदर कोई डेमो देना चाहते हैं। जैसे मैं एजुकेशनल फील्ड में हूँ तो मुझे आदत है कि जैसे अगर मैं ग्रुप थ्योरी टीच कर रही हूँ स्टूडेंट्स को, तो आई बी यूजिंग मॉडल्स सो दैट दे हैव गेट सम इंटरेस्ट, गेट कनेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट फॉर द लॉन्गर टाइम। तो आप ऐसे प्रॉप्स ही यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू मेक योर प्रेजेंटेशन लिटिल बिट इफेक्टिव। और उसके बाद फोर्थ कंसेप्ट है आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है। अभी जब कभी भी आप बिजनेस प्रेजेंटेशन पे जा रहे हो या, तो आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी होनी चाहिए। आप अगर नॉर्मल किसी ओकेजन पे बोल रहे हो तब आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी होनी चाहिए। तो बेसिकली इसको एलेबोरेट किया इसमें, इस चैप्टर में उसने ऐसे एलेबोरेट करा है। और फोर्थ पार्ट तो हमें पता ही है, कोई भी प्रेजेंटेशन के लिए सिलेक्ट होना और उसकी एग्जीक्यूशन करना। आई थिंक इस बुक की इंसाइट्स मैंने उस हिसाब से रखी हैं कि अगर हम रीडर का जोन वाइडन करना हो, तो अगर हम फोकस की तरफ लेके चल रहे हैं तो बेसिकली ये बुक पूरी आपको एक टेड टॉक रिप्रेजेंट है। तो इसमें उसने क्या करा हुआ है कि जिस टेड टॉक स्पीकर ने वो पर्टिकुलर कंपाउंड या वो पर्टिकुलर चीज बहुत इफेक्टिवली यूज करी है, उसने उस चैप्टर के थ्रू या उस कंटेंट में उस पर्टिकुलर स्पीकर की जो टेड टॉक है उसको क्या किया हुआ है, एनालाइज किया हुआ है इन डिटेल मैनर, कि उसने कैसे कैसे इंट्रोड्यूस किया, पार्ट 1 में उसने क्या किया, पार्ट 2 में क्या किया, 3 में क्या किया, उसको कैसे कंक्लूड किया। तो इस वे में उसने राइटर ने इस बुक को डिस्क्राइब किया है। आई थिंक अगर मैं इसकी बुक की अगर हमने रेटिंग करनी होगी, रीडिंग हमें करनी चाहिए या नहीं, तो मैंने ओके ओके में रखा है कि मैं दोबारा इसे लाइफ में कभी रीड करना चाहूंगी तो आई सेड नो, कि वन टाइम रीड के उसमें से जो जो पॉइंट्स हमें इफेक्टिव लगे वो आपको पहली रीड में ही मिल जाएंगे। लॉन्ग टर्म अगर आप चाहो कि आप अपनी लाइब्रेरी में से या अपनी बुक शेल्फ पे से रखना चाहोगे, तो आई प्रेफर टू से नो टू दिस बुक, क्योंकि जो आपकी स्पीच या वन टाइम अगर आप रीड करोगे तो उसमें से आपको मैक्सिमम पार्ट इस बुक का आप हाईलाइट कर पाओगे। लॉन्ग टर्म में आप इसे दोबारा आई थिंक नहीं रीड करना चाहोगे, इन माई एक्सपीरियंस। I hope this review will help see you to choose this book for your read and your perspective, you whether you want to read it or not in a future. Thanks for listening and thanks for consider this channel HHM Book Cravings. Keep reading friends. Har Mahadev.